अर्जन किया था। सम्यक दर्शन पुण्य से नहीं बल्कि आत्मा के प्रबल पुरुषार्थ से प्राप्त होता है। पुण्य सिर्फ हमें साधन सामग्री वैभव ऐश्वर्य मिल सकता है। चौथे गुण स्थानक का शायिक संकित और मोक्ष में गए हुए आत्मा का शायिक संकित आइडेंटिकल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सिद्ध परमात्मा का अंश चौथे गुण स्थानक में प्रकट हुआ है। यह नैगम्य से उत्सर्ग भाव सेवा है। दूसरे संग्रहण से उत्सर्ग भाव सेवा में जीव चावक की कक्षा में आता है। व्रत वृत्ति पचकान में आता है। साधु जीवन अनुकूल अंश आचरण करता है। उपादान जागृत करता है। घर में रहकर भी विरक्त त्यागी मुनि जैसे जीवन जीता है। मुनि जीवन की और चारित्र धर्म की प्रशंसा अनुमोदना करता है। अभी व्यवहार ने इसे संसार नहीं छोड़ सकता है, लेकिन आदर्श श्रावक जीवन आनंद सुलसा मरुभूति जैसे जीता है। ऋजु सूत्र नए से अप्रमत्त होकर 8वें गुण स्थानक पर उपशम श्रेणी या शपक श्रेणी आरंभ करता है। एक कर्म ढककर आगे बढ़ता है और दूसरा कर्म क्षय करके आगे बढ़ता है। और घाती कर्म शपक श्रेणी में घाती कर्मों का पूर्ण क्षय हो जाता है और आत्मा की शक्तियां प्रकट होती है। उपशम श्रेणी वाला जीव गिर जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा, बहुत आशीर्वाद। हाँ जी, अब हमको ये समझना है, थोड़ा सा आपको आज थोड़ा ध्यान ज्यादा ही देना पड़ेगा, कंसंट्रेशन बरोबर ज्यादा बना के रखना। सब क्या है कि एक तरफ तो आत्मा के विकास की प्रक्रिया और दूसरी तरफ नयों से सेट करके उस स्वरूप को प्रकट कर रहे महात्मा, और हमारा दोनों तरफ का अभ्यास नहीं है, नयवाद का भी अभ्यास नहीं है। इधर आध्यात्मिक जीवन के अंदर आत्मा का विकास कैसे होता है उससे भी हम थोड़े से बहुत दूर हैं। तो इसलिए समझने में कठिन तो जरूर लगेगा, ये बात तो निश्चित है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको बहुत ज्यादा सरल किया जाए। चंद्र प्रभु भगवान का ये जो स्तवन है, और इस स्तवन के बड़े अच्छे मधुर शब्दों के अंदर महात्मा जी देवचंद्र जी ने पहले जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो शब्द आपने ध्यान से सुने होंगे। अभी यहाँ पर क्लास चालू होने के पहले स्तवन जो है गाया जाता है, आपको प्रस्तुत किया जाता है। 1-2-5 मिनट पहले भी आकर के श्रवण करने का भी आनंद ले सकते हैं। श्री चंद्र प्रभ जिन पद सेवा हेवा ए जे हलिया जी। ऐसे चंद्र प्रभु भगवान की सेवा करने के लिए जो वास्तव में एक अपना व्यसन बना चुके हैं, आदत बना चुके हैं। व्यसनी इसलिए व्यसन शब्द का प्रयोग कर रहा हूं कि व्यसनी लोग बिना व्यसन किए रह नहीं सकते हैं। ऐसे ही एक भगवान का भक्त भी अगर व्यसनी बन जाए तो परमात्मा की सेवा भक्ति किए बिना रह नहीं सकते हैं सर, ये बात निश्चित है। तो सेवा भक्ति जो करनी है निरंतरता है। आज भी आप कई लोगों को देखेंगे कि परमात्मा के दर्शन, परमात्मा की पूजा, परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की साधना या नाम जाप आदि है या सामायिक प्रतिक्रमण आदि है, वो किए बिना मुंह में पानी नहीं डालते हैं। ये एक नियम बना चुके हैं और इतना बड़ा नियम बना करके उन्होंने अपना जीवन बिताया सर, पूरा जीवन बिताया। एक निष्ठा है, अपनी श्रद्धा तन्मयता है साहब। मैं हमेशा ही एक एग्जाम्पल जो आपको देता हूं, आप ऐसा दूसरे अर्थ में न लें इसको। मेरी माताजी इस समय आज 97 के आसपास होते हुए भी उन्होंने कभी भी भगवान के दर्शन पूजा किए बिना मुंह में पानी नहीं डाला। सुबह सामायिक प्रतिक्रमण किए बिना कभी मुंह में पानी नहीं डाला। वो बोलते हैं चाहे कितने भी बज जाए, चाहे
कितना भी देर अंतर बढ़ जाए शाम को। अब शाम को सूर्यास्त हो जाता है, 6 बजे तक पानी पी करके पचखान कर लेते हैं। अब दूसरे दिन सुबह में वापस दर्शन, पूजा, मंदिर, भक्ति, अपनी अष्ट प्रकारी विधि विधान सब करने के बाद शायद 9 बजे, शायद 10 बजे जब मुंह में पानी डालेंगे, तब आप सोचिए समझे 12, 13, 14 घंटे बीत जाते हैं। बोले मेरे को विचार ही नहीं आता है, इच्छा ही नहीं होती है, कभी मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। अब उनको बोला जाए कि आप थोड़ा बाद में कर लो, कि पहले थोड़ा आहार पानी ले लो, बोले नहीं सर। वो बोले शरीर तो वैसे ही छोड़ना है, शरीर तो वैसे ही जाने वाला है। तो उन्होंने भी, और उन्होंने ये का जवाब ये देते हैं माता जी कि मेरी माता जी मतलब हमारी तो नानी साहब हुए, उन्होंने पूरी जिंदगी इसी व्रत को पाला है और मैंने बहुत बचपन से इस व्रत को पाला है। तो वो तो कभी सोच ही नहीं सकते हैं कि नहीं साहब ये तो कभी संभव ही नहीं है, मरना मंजूर है लेकिन व्रत नियम तो नहीं छोड़ो। बड़ी शांति से धीरज पूर्वक आप देखिए, सुबह जितने ब्रह्म मुहूर्त में चाहे 4 बजे उठ जाए चाहे 3 बजे उठ जाए, वो अपनी सामायिक माला जाप ध्यान कौशक करते ही रहते हैं। फिर अपना प्रतिक्रमण करेंगे, फिर वापिस सामायिक करेंगे, फिर बाद में ही जो है पूजा करने जाएंगे। तब अष्ट प्रकारी विधि विधान सहित पूजा भक्ति करके 9-10 बजे आएंगे, तब जा करके व्यासना करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब वो बोल रहे मैंने जिंदगी भर यही किया है, मेरा पूरा जीवन इसमें बीता है और आज मैं 97 के आसपास आ रही हूँ, तो मैं ये व्रत क्यों छोड़ू। तो यहाँ ये शब्द प्रयोग है कि सेवा, श्री चंद्र प्रभु भगवान की सेवा। यहाँ सेवा का अर्थ साधना लीजिए, सेवा का अर्थ उपासना लीजिए, आराधना लीजिए। अब द्रव्य सेवा और भाव सेवा। द्रव्य सेवा के अंदर भगवान की भक्ति, उपकरण, साधन, सामग्री लेकर प्रभु की पूजा भक्ति करना, ये सब द्रव्य सेवा है। यह बाहर दूर से भी खमासना देना, नमन वंदन आदि, वो भी द्रव्य सेवा। अब भाव सेवा की बात जब आ रही है तो एक साधक अपनी साधना कैसे करे, तो 2 प्रकार वर्तिए। अपवाद भाव सेवा है, उत्सर्ग भाव सेवा है। अपवाद भाव सेवा में जिन आत्मा, जिनेश्वर परमात्मा की आत्मा, यहाँ जिन शब्द ध्यान में लीजिए आप, लोकस्य के अंदर जिन शब्द का प्रयोग 5 बार किया है। आप बहुत अच्छी तरह से जब हम लोकस्य के विषय में चालू करेंगे तब आप समझेंगे। इसलिए वहां पर भी यही चंद्र प्रभु भगवान का नाम, 8वें भगवान का नाम जब उन लोगस के अंदर दूसरी गाथा में लेकर के वहां जिणम शब्द का प्रयोग करके जिणम च चंदपहम वंदे, आगे 7 भगवान का नाम ले लिया। अब जिणम शब्द का प्रयोग करके उसके बाद जिणम च चंदपहम वंदे, ऐसे जिनेश्वर चंद्र प्रभु भगवान को मैं वंदन करता हूं। अब ये जो यहाँ पर देवचंद्र जी महाराज जो है, श्री चंद्र प्रभु जिन पद सेवा, अब इन्होंने यहाँ पद शब्द का भी प्रयोग किया है, जिन शब्द का भी प्रयोग किया है। भगवान किस तरह से सेवा करते करते कैसे किस पद पर पहुंचे, किस कक्षा तक पहुंचे साहब, ये विशेषता है। और ऐसे चंद्र प्रभु भगवान को निरंतर अपने साध्य में लक्ष्य के सामने रखकर उनके ऊपर अपना पूरा कंसंट्रेशन करके एकाग्रता रखकर ऐसे परमात्मा की सेवा करने के लिए जो हेवाए हलिया आदत डाल दी है, नियमितता डाल दी है, नित्यता जिन्होंने स्वीकार कर ली है, और वो भी करते करते कैसे कर रहे हैं साहब, आत्म गुण अनुभव थी मलिया। अब ऐसे परमात्मा की सेवा करते करते उनको खुद को अपने आत्मा के गुणों की अनुभूति हो गई। ध्यान रखिए, आत्मा की अनुभूति द्रव्य स्वरूप में नहीं होगी, गुण स्वरूप में ही होगी साहब। क्यों होगी?
द्रव्य स्वरूप आत्मा का अदृश्य, अरूपी, अवर्णी है असंख्य प्रदेश है। लेकिन कभी भी हमको ऐसे असंख्य प्रदेशी अखंड पिंड रूप की कोई अनुभूति प्रतीति नहीं होगी। हाँ जी, लेकिन गुण स्वरूप में परमात्मा की अनुभूति प्रतीति जरूर होगी। निज आत्मा की भी अनुभूति प्रतीति हमको गुण स्वरूप से ही होगी। या तो गुण स्वरूप से हो या गुण पर लगे आवरणीय कर्म के स्वरूप से हो। लेकिन अब कर्म स्वरूप में तो कर्म की प्रकृतियों के हिसाब से तो हम रोज ही कर रहे हैं, हमेशा ही हो रही। कर्म के आवरण के नीचे दबा हुआ, ढका हुआ आत्मा का जो गुण है, उस गुण स्वरूप में हमें आत्मा की प्रतीति, अनुभूति होनी चाहिए। इसलिए यहाँ देवचंद्र जी शब्द प्रयोग जो कर रहे हैं, आत्म गुण अनुभव थी मलिया। ये नहीं कह रहे कि परमात्मा मुझे अनुभव से मिल गए, ये शब्द नहीं कह रहे हैं। परमात्मा की तो सेवा करते करते ही इनको आत्मा के गुणों का अनुभव हुआ। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, परमात्मा की सेवा कैसी की इन्होंने, परमात्मा की भक्ति साधना उपासना किस रूप में की है? गुण स्वरूप में की है। इसी मोक्ष मार्ग पर आगे चलते 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 ये जिनेश्वर परमात्मा कैसे परमात्मा बने हैं, उसी का मैं आलम्बन लेकर के मुझे भी इसी मार्ग पर चलना। इसलिए जैसे 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 जितने प्रमाण में परमात्मा की सेवा भक्ति हम करते जाएंगे, उतने ही प्रमाण में आत्म गुणों की अनुभूति प्रतीति भी हमको होनी ही चाहिए। इसलिए अपवाद भाव सेवा जो जिन पद की है, वो हमारे लिए कारण बन रही है और हमारे अंदर कर्म क्षय होते गुणों का प्रगटीकरण हो, वो कार्य हो रहा है। इसलिए उत्सर्ग मतलब क्या है? साधन। मैं मेरे में क्या करना चाहता हूं। अब ये हमेशा जो है हम समझते हैं, क्या हम जीवन भर मात्र परमात्मा 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 भक्ति करते रहे, भक्ति करते रहे, भक्ति करते रहे? जी नहीं। मैं विद्यार्थी हूं तो क्या मैं हमेशा जिंदगी भर स्कूल में ही रहूं, कॉलेज में ही रहूं? मैं हमेशा जीवन भर स्कूल कॉलेज में पढ़ता ही रहूं, जाता ही रहूं, पढ़ता ही रहूं? जी नहीं। मैं भी कल किसी को पढ़ा सकूं, वैसा शिक्षक बन सकूं। तो भक्त भी यही कह रहा है कि भगवान, मैं मात्र आपकी साधना आयुष्य भर करता रहूं, इतना ही पर्याप्त नहीं है। मैं भी आपके जैसे गुणों को प्राप्त कर सकूं। आप गुणवान बन चुके हो, आपका भी मार्ग यही है। अब कैसे कर्म क्षय करते करते आपने गुणों को प्रकट किया, मैं भी ठीक उसी मार्ग को अनुसरण करते करते मैं भी गुणों की अनुभूति कर सकूं। फिर क्या होगा? इससे रिजल्ट क्या आएगा? जब कारण रूप में आत्म गुण अनुभव थी मलियान, आत्मा के गुणों की अनुभूति अगर मैं कर लेता हूं और इसी कक्षा में भाव स्वरूप में देख लेता हूं, समझ लेता हूं, मेरे कर्म का आवरण क्षय हो जाता है। तो क्या रिजल्ट आएगा? वो कह रहे हैं, ते भव भय थी टलिया जी। ऐसे साधक अपने भव भय को, संसार के परिभ्रमण को दूर कर लेते हैं। मैं वापस रिपीट नहीं कर रहा हूं, पहली गाथा से फिर से शुरू नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारा जो बैकग्राउंड है वो एक बार तैयार होना चाहिए, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, विशेष रूप से आप देखेंगे छठी गाथा के अंदर सर्ग भाव सेवा है। क्या है इसका मतलब? साधन रूप से मैं उसी परमात्मा की ऐसी भाव सेवा करूं तो क्या होने वाला है? ये है आत्मा पर कर्मों का भार है,
और जैसे जैसे आत्मा के ऊपर से ये कर्म टलेंगे घटेंगे, अब जाकर के आत्मा के गुण प्रकट होंगे। अब वो कितने प्रमाण में प्रकट होंगे साहब, ये मेरी आत्मा का ही स्वरूप चल रहा है, मेरा ही आत्म विकास आगे चलते 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 हो रहा है। अब वो कितने प्रमाण में हुआ, कैसे हुआ, जैसे ही मेरी आत्मा ने मैंने यहाँ पर प्रवेश किया तो मेरे अंदर ये जो है एक कर्म का संपूर्ण क्षय हुआ और पूर्ण गुण प्रकट हुआ। वो किससे हुआ, नैगम नय से उत्सर्गे समकित गुण प्रगट्यो। उत्सर्ग साधन में भगवान को मैंने देखा है, ये मेरा गुण अंदर से पूर्ण रूप में प्रकट हुआ। ये पूर्ण रूप में प्रकट क्या हुआ, पूर्ण कब होगा, जिस कर्म की प्रकृति का क्षायिक भाव से क्षय होगा, उसके नीचे दबे हुए गुण का पूर्ण रूप में प्रगटीकरण होगा। बोलिए सर, अंशाबेन बोल सकेंगे आप? हाँ, जो गुण क्षायिक भाव का प्रकट होता है उसे पूर्ण रूप से गुण प्रकट हुआ कहते हैं। आपका ध्यान नहीं है पूरा, आप बरोबर बोल नहीं पाए, कार्य कारण भाव से बोलना था। दोनों बात बोलिए अमन जी, कैसे बोलेंगे? जो गुण क्षायिक भाव से प्रकट हुआ है वही पूर्ण हुआ है। आपने भी अधूरा ही बोला, पूरा ध्यान नहीं था आपका। बोलिए सर, तृप्ति बेन क्या बोलेंगे? आत्मा के जिस गुण का आवरणीय कर्म का क्षयिक रूप से क्षय होगा, उसके नीचे गुण उसी रूप में प्रकट होगा, पूर्ण रूप में प्रकट। अब कौन सा था यहाँ पर मिथ्यात्व मोहनीय कर्म की प्रकृति? सम्यक तो मोहनीय, मिश्र मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय, तीनों कर्म की प्रकृति। अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, 3 और 4 7 कर्म की प्रकृतियों का पूर्ण रूप से क्षय हुआ, उसको कहते हैं क्षायिक भाव से। उसी के कारण क्षायिक सम्यक तो प्रकट हुआ। जो भगवान ने किया है वो मैंने किया कि नहीं किया, तो यहाँ पर ये जो है आप जो देख रहे हो इसको कहते हैं क्षायिक सम्यक्त्व। अब ये जो क्षायिक सम्यक्त्व प्रकट हुआ है, जो भगवान ने किया तो मैंने किया, लेकिन निमित्त कौन बने, परमात्मा बने। आराधना साधना मैंने किसकी की, परमात्मा की। और मेरे करने का परिणाम रिजल्ट मुझे ही मिला है कि मेरे इस आवरणीय कर्म का क्षय हुआ और ये पूर्ण क्षय हुआ, तब क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ। अब थोड़ा सा इधर ध्यान देना, मैं आपको सबको विनती करता हूं, ये आत्मा का गुण है। और इधर जब आत्मा मोक्ष में चली गई है, थोड़ा सा इधर देखिए, अब ये जो आत्मा मोक्ष में गई है वहां पर क्षायिक सम्यक तो है कि नहीं प्रज्ञा बहन? क्षायिक सम्यक तो છે, अभी अनंत जो भी आत्मा मोक्ष में जाएगी उनका सबका क्षायिक सम्यक दर्शन पूर्ण रूप से वो यहाँ से प्रकट करके साथ में लेकर के गए। तो अब वो सम्यक दर्शन का गुण भी क्षायिक भाव से, जो जो कर्म क्षायिक भाव से क्षय होगा उस कर्म के आवरण के नीचे दबा हुआ गुण क्षायिक भाव से अर्थात पूर्ण रूप में प्रकट होगा। नियम क्या है, जो पूर्ण रूप होता है वह अनंत रूप होता है, जो अनंत स्वरूप होता है वही पूर्ण रूप होता है। गीता बहन बोलेंगे? जो पूर्ण रूप में होता है वही अनंत स्वरूप में होता है, अनंत स्वरूप में होता है, जो अनंत स्वरूप में होता है वही पूर्णता से प्रकट हुआ है। अब भगवान में जो हुआ और वही कल हमारे में होगा तो क्यों वो पूर्ण रूप नहीं कहलाएगा, वो अनंत रूप नहीं कहलाएगा? आत्म गुणों की बात है
चाहे जिन आत्मा करे, चाहे निज आत्मा, निज मतलब मैं स्वयं, भगवान में भी वही गुण पूर्ण रूप में प्रकट होगा, क्योंकि उन्होंने भी आवरणीय कर्म का संपूर्ण क्षयिक भाव से क्षय किया। मैंने भी वही किया है तो मेरे में भी वही प्रकट होगा सब। अब इसमें तो कोई शंका ही नहीं खड़ी होती है। हाँ जी, अब इधर देखिए, आप थोड़ा सा ध्यान रखना, यही सम्यक दर्शन जो क्षयिक भाव का यहाँ प्रकट है, तो वो मेरे में यहाँ पर प्रकट हुआ, तो मतलब भगवान पूर्ण सिद्ध बने और मैं आंशिक सिद्ध बना कि नहीं। आप समझ रहे हैं बात? थोड़ी सी ध्यान दीजिए यहाँ पर। पूर्ण सिद्ध किसको कहते हैं? आंशिक सिद्ध किसको कहते हैं? अंश सिद्ध जिसको हम बोलते हैं। क्षयिक सम्यक दर्शन इस समय जो मोक्ष में वहां पर है, वही इस समय यहाँ पर मेरे में प्रकट हुआ है। तो मैं भी अंश सिद्ध बन गया कि नहीं बना? मैं भी अंश सिद्ध बन गया कि नहीं बना? बात समझ में आ रही है माता जी? पहले ये बोलिए मुझे आप। कोई कठिन कुछ भी नहीं है। मैं आपको ये पूछ रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिए, समझे कि नहीं। मैं आपको अलग अलग पहले जो है सिद्ध के स्वरूप बताना चाहता हूं। चलिए साहब थोड़ा देखना इधर, ये है सिद्ध का स्वरूप। अब सिद्ध तो आप जानते ही हो ना। अब मैं इनके प्रकार बता देता हूं यहाँ पर। एक तो हो गई यहाँ पर ये जो है पूर्ण सिद्ध, ये हो गए अपूर्ण सिद्ध। अब अपूर्ण सिद्ध के अंदर अब मैंने यहाँ पर जो तीनों भेद किए हैं, बोलो नीलिमा बहन क्या समझ में आ रहा है? ये शायिक संकेत जिसने प्राप्त किया है उसका है, उसकी आत्मा है। ये अरिहंत परमात्मा ने जिसने 4 घाती कर्म क्षय किए उनकी आत्मा है, और ये 8 कर्म क्षय किए हुए जीव की आत्मा। यहाँ पर लिखे हुए नाम भेद के साथ बोलना चाहिए था। क्या है? चलो अब फिर से ध्यान दीजिए। सिद्ध, पूर्ण सिद्ध जो मोक्ष में चले गए, अशरीरी, 8 कर्मों का क्षय हो गया। ये कौन है? इनके 8 कर्मों का क्षय हुआ है। ये कौन है? अभी 4 कर्मों का क्षय हुआ है। हाँ जी, 13वें गुण स्थान पर पहुंच चुके हैं। तो वो कौन है? कोई भी केवली हो, वो जो है अर्ध सिद्ध, आधे सिद्ध हो गए हैं। आधे सिद्ध कहने का मतलब क्या है? पहले ये भी तो भेद कर लो। तो आधे सिद्ध कहने का मतलब जितने सिद्ध के अंदर इनके ये चारों जो भी हैं, वही इनके भी चारों एक समान, एक सरीके हैं, कोई फर्क नहीं। फक्त सिर्फ अंतर क्या है? ये सशरीरी है, ये अशरीरी है। सदेही अदेही, ये अदेही है, सिद्ध शिला पर पहुंच चुके हैं, और ये अभी संसार में शरीरधारी है। ये अर्ध सिद्ध, 8 में से 4 कर्मों का क्षय हुआ है, 4 बाकी 13वें गुण स्थान पर आए। और ये सिद्ध अभी गुण स्थान पर नहीं है, ये पूर्ण सिद्ध
सिद्ध शिला पर पहुंच चुके हैं। लेकिन ये जो मैंने बताया है, ये अंश सिद्ध जो है वो हमारा स्वरूप है। अगर हमने ये प्राप्त कर लिया तो ये कौन है? अभी ये जो है श्रेणिक महाराजा का जीव है। ये श्रेणिक महाराजा की आत्मा है। अब भी वर्तमान में श्रेणिक महाराजा की आत्मा कहाँ पर है? पहले नरक। इस समय वर्तमान में श्रेणिक महाराजा की आत्मा पहली नरक में है। लेकिन इन्होंने भी ये पूर्ण रूप में प्रकट कर लिया है। ये पूर्ण रूप किसका है? जो यहाँ पर अरिहंत परमात्मा का है, उतना ही श्रेणिक महाराजा का है। ये पूर्ण रूप जो है सिद्ध परमात्मा का है, वही इस समय श्रेणिक महाराजा का है। थोड़ा ध्यान से समझिए, आप अच्छी तरह से ख्याल आएगा। ख्याल आए तो जितना सिद्ध आत्मा का जो सम्यक दर्शन जितना है, उतना ही श्रेणिक महाराजा का है। जितना अरिहंत परमात्मा का अभी इस समय वर्तमान में सिमंदर स्वामी, युगमंदर स्वामी आदि का जितना सम्यक दर्शन पूर्ण क्षायिक भाव का है, उतना ही इस समय श्रेणिक महाराजा का भी है। अब वो दूसरे अपने कर्मों के कारण जो है, वो अपने अन्य कर्मों के कारण जरूर इस समय भले ही नरक में है, लेकिन होते हुए नरक में होते हुए भी इस समय वो अपनी तरफ से पूर्ण क्षायिक सम्यक दृष्टि है। आ रहा है ख्याल में आपको? ये आपको समझ में आ गया? आपको ये समझ में आ गया? अब आप समझ जाएंगे, समझे कि नहीं? ऐसी स्थिति अगर हमारी है तो हमको ये पूरी तरह से ख्याल आ जाएगा। अब आप समझ गए। तो अगर ये श्रेणिक महाराजा प्राप्त कर सकते हैं तो कल मैं क्यों नहीं प्राप्त कर सकता हूं? आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, ख्याल में आ जाएगा हमको। अब यहां पर आप क्या सोचेंगे, किस तरह से अंश सिद्ध हम किसको कह रहे हैं? जब श्रेणिक महाराजा प्राप्त कर सकते हैं, कल मैं भी कर सकता। तो कल मैं भी कर लो तो मैं अंश सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? आप भी कर लो, कोई भी कर लो अगर, तो अंश सिद्ध हुए कि नहीं हुए? सब अवश्य होंगे। क्यों नहीं होंगे? पहले होंगे। ध्यान से समझिए, तीर्थंकर भगवंतों ने जो शाश्वत सिद्धांत के नियम बनाए हैं वो सबके लिए एक सरीके रखे। कोई महावीर स्वामी ने अपने लिए स्पेशल नियम नहीं रखे, कोई सिमंदर स्वामी ने अपने लिए स्पेशल नियम नहीं रखे। ये आत्मा के विकास की प्रक्रिया सबके लिए एक सरीके, कोई फर्क नहीं है। जो उन्होंने प्राप्त किया है कल हम भी प्राप्त कर सकते हैं। आज भी हम यहाँ पर भरत क्षेत्र के अंदर यहाँ रह करके हम अपने मिथ्यात्व मोहनीय अनंतानुबंधी सप्तक का क्षय कर सकते हैं। ग्रंथि भेद तो आज भी कर सकते हैं ना, आज भी कर रहे हैं हम। और ग्रंथि भेद होकर के हम सम्यक दर्शन प्राप्त करें, ये जरूर है कि आज पंचम काल का कलयुग है, और इस पंचम काल के अंदर कलयुग में आज हम क्षायिक सम्यक्त्व की संभावना नहीं बैठ रही है। चलो कोई हरकत नहीं, क्षायोपशमिक भाव की तो कर लेंगे, इतनी तो संभव है। तो क्षायोपशमिक में और क्षायिक में फर्क क्या है साहब? ये क्षायिक भाव का है और ये जो है ये हमारा इस समय क्षायोपशमिक भाव का है। कितना फर्क पड़ा है इस समय? ये देखिए, थोड़ा सा दूर से दिखाई दे रहा है आपको? दिख रहा है आपको? थोड़ा सा देखिए, क्षायोपशमिक भाव का सम्यक दर्शन, उसमें कितना फर्क पड़ रहा है। तो ये यहाँ पर हम ये दो विभाग कर लेते हैं, आपको ये समझ में आ जाएगा। ये जो है जिसको आपने कहा, ये है क्षायिक भाव का सम्यक दर्शन।
और ये जो है इसके अंदर ये क्षायोपशमिक भाव का सम्यक दर्शन। तो इसमें क्या फर्क पड़ रहा है आपको? ये क्षायोपशमिक भाव का मतलब क्या हुआ? ये क्षायोपशमिक भाव का सम्यक दर्शन और इनका बिल्कुल क्षायिक भाव का सम्यक दर्शन। क्या फर्क है इन दोनों के बीच में? इनकी सातों कर्म की प्रकृतियां संपूर्ण क्षय हुई है। हमारी ये सातों कर्म की प्रकृतियां 20% क्षय हुई है और 80% अभी और अंदर पड़ी है। अब ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। समझ अब इनका और हमारा फर्क कितना है? इनका बिल्कुल 100% जो है कोई आवरणीय कर्म का अंश ही नहीं है। किसका? इन 7 कर्म की प्रकृतियों। 100% इनका क्षय हो जाए, ये इसलिए क्षायिक भाव का है। हमारे में इस समय क्या है? मैंने अगर 10-20% क्षय किया है, आप में से किसी ने 10-20% क्षय किया है, तो वो सबके परसेंटेज अलग अलग, लेकिन है तो क्षायोपशमिक का है। अब 10-20% हो, किसी का 30% हो। माता जी कितना है आपका? 50% है। चलो जितना हो उतना ही सही। अब बाकी का आवरणीय कर्म बाकी है, तो ये हमको प्रतीति होनी चाहिए। इसलिए हम सम्यक दर्शन की सुरक्षा करते हैं, ताकि कल कोई और नया कर्म वापिस न बन जाए। संसार है, राग द्वेष है, क्लेश कसाय है, परिस्थितियां है, समाज है, परिवार है, सब कुछ है। लेकिन ये भी ध्यान रखिए, श्रेणिक राजा भी जब यहां थे तब उन्होंने किया है, नरक में जाकर नहीं किया है। हमारे से तो श्रेणिक महाराजा का संसार बहुत भारी था, बहुत भारी था। कितना बड़ा भारी संसार उनका था। एक राजा थे, मगध के सम्राट थे, कई रानियां थी, कई पुत्र थे, कई पौत्र थे, सबके साथ का संसार बड़ा बड़ा बहुत भारी। वो कर सके, उनकी उन विपरीत परिस्थितियों में कर सके, और करना इतना ही नहीं, टिका सके, रख सके। क्योंकि एक बार जब क्षायिक सम्यक हो जाता है, वो फिर जाता नहीं है। उस पर फिर नए आवरणीय कर्म आते ही नहीं है, लगते ही नहीं है साथ। वो पुराने कर्म और थे कि जिनके कारण उनको नरक में जाना पड़ा, वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले के बारी कर्म थे, वो गए थे। आज भी नरक में है, आज नरक में है और अपने पुराने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। फिर भी इतनी समता, शांति, स्थिरता, सब कुछ प्रकार की ऐसे बना के रख रहे हैं। अब उनके भव बढ़ेंगे नहीं, सीधे नरक में से निकल करके तीर्थंकर भगवान बन करके मोक्ष में चले जाएंगे। हमारी क्या परिस्थिति है इस समय? हम तो दूसरी भी प्रवृत्ति कर रहे, कर्म भी बन रहे, दूसरे भी कर्म बन रहे। कोई चिंता मत करिए, और अन्य कर्म बंधे उसकी चिंता मत करिए। लेकिन जो हमने 10-20% भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, उसको खोना नहीं है, उसको घटने नहीं देना है। चाहे वो प्रतिशत 10 है या 20 है। आज 20 है, कल 25 करो, कल 30 करो। आप उस प्रतिशत की मात्रा को बढ़ाने की कोशिश करिए। लेकिन अब जो है उसको 20 के घटा करके वापस 18 नहीं करना है, 15 नहीं करना है, 10 नहीं करना है, 5 नहीं करना है, 0 नहीं करना है। समय, संजोग, परिस्थितियां सब बदलने वाली है, रहने वाली है। आपने सुना है ना ध्यान से, सम्यक दर्शन पुण्य से प्रकट नहीं होता है, पुण्य से नहीं मिलता है। पुण्य से मात्र बाहर की गाड़ी, बंगला, मकान, खाना पीना, कपड़े, दागिने, आभूषण, पैसा, धन संपत्ति, साधन सामग्री मिल जाएगी।
सम्यक दर्शन पुण्य से नहीं मिलता है। कैसे मिलता है, किससे मिलता है? प्रबल पुरुषार्थ से हम जब यथा प्रवृत्तिकरण करेंगे, अपूर्वकरण करेंगे, अनिवृत्तिकरण करेंगे और आवरणीय कर्म का क्षय करेंगे, तब जा करके क्षयोपशमिक भाव का सम्यक दर्शन प्रकट हो। अब हमको प्रतिदिन क्या करना है? इसी तत्व ज्ञान का उपयोग, इसी पदार्थ ज्ञान का उपयोग, इसी केवलियों के सत्य का उपयोग, शाश्वत सिद्धांतों का उपयोग, जिनेश्वर भगवंतों का, गुरु भगवंतों का, ये सारी निष्ठा हमारी बढ़ा करके अब हम इसके परसेंटेज कैसे बढ़ाते जाए, कैसे बढ़ाते जाए, अर्थात क्षयोपशमिक से क्षयिक की दिशा में कैसे आगे बढ़े, उसके लिए देवचंद्र जी महाराज चंद्र प्रभु भगवान के इस स्तवन में पहले अपवाद भाव से न परमात्मा का स्वरूप और उत्सर्ग भाव सेवा से आत्मा का स्वरूप, हे भगवान मैंने भी इस उत्सर्ग मतलब साधन की सेवा साधना से आपका आलंबन लेकर, आपका निमित्त लेकर मैंने भी क्षायिक सम्यक को प्राप्त कर लिया। अब ये नैगम नय से हुआ, ये नैगम नय से जो मैंने प्राप्त किया है ये विशेषता है। किया तो सही, तो कितना आनंद होना चाहिए। मेरे में इस समय आंशिक मोक्ष प्रकट हो चुका है, मैं अंश सिद्ध बन चुका हूं। आप ये ध्यान में लीजिए, कितनी बड़ी बात है, सोचिए समझे कि नहीं, कितनी बड़ी बात हो गई। आज जब कोई जगत के अंदर 25, 50, 100 साल जीकर जब वो महान बन जाए, अब उनकी महानता अगर प्रकट हो जाती है, तब लोग उनका जन्मदिन मनाते हैं ना। क्यों मनाते हो जन्मदिन? क्या वो जन्म से महान थे? जी नहीं, लेकिन इतनी ऊंची बड़ी महान हस्ती, इतने बड़े ऊंची महान आत्मा माता के गर्भ में आए, तब भी तो वो परमात्मा स्वरूप में आए। भगवान महावीर स्वामी भगवान बने कब बने? 42वीं उम्र में बने, लेकिन पूर्व के पिछले तीसरे भव से तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करके आए हैं। इसलिए जब वो च्यवन भी हुआ और देवलोक से उतर के माता के गर्भ में भी आए, तब इंद्र महाराज ने देवलोक में बैठकर उनकी वंदना की। और जब चैत्र शुद्धि 13 के दिन परमात्मा महावीर का जन्म भी हुआ, उस समय भी इंद्र महाराज उनको भविष्य की दृष्टि से भगवान देखकर वंदना कर रहे हैं और मेरू पर्वत पर ले जाकर के परमात्मा के अभिषेक कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। साधना ये उपासना है। तो पहले द्रव्य पूजा कर रहे हैं, द्रव्य सेवा कर रहे हैं, तत्पश्चात जब जाएंगे तब भाव सेवा करेंगे। ये हमको आगे क्या कह रहे हैं स्तवन के अंदर, ये शब्द देखिए, उत्सर्गे समकित गुण प्रगट्यो। अब जब आप चौथे गुण स्थान पर आ गए और अब यहाँ पर ये क्षायिक सम्यक दर्शन प्रकट हो चुका है। अब इसमें नैगम नय की दृष्टि से हुआ। अब नैगम प्रभुता अंश जी, ये है परमात्मा का अंश मेरे में प्रकट हो चुका है। मैं कितना भाग्यशाली हूं, आप ये सोचिए समझे कि नहीं। चलो परमात्मा की बात आई, वहां तक तो आप ठीक राजी हो जाएंगे सब, लेकिन जो माता परमात्मा को गर्भ में धारण करती है उनको कितना आनंद होता होगा। वामा माता और जब बाष्प प्रभु भगवान माता के गर्भ में पधारे हैं, किसी भी दुनिया की माँ को पहले क्षण में भगवान गर्भ में पधारे, कोई भी संतान गर्भ में पधारे तो प्रतीति होती ही नहीं है। वो तो जब होगी तब महीने के बाद होगी, लेकिन यहां तो पहले क्षण में ही, पहले क्षण में। आषाढ़ सुदी छठ की रात्रि के समय भगवान महावीर की आत्मा 10वें प्राणत देवलोक से उतर करके देवानंदा माता की कुक्षी में पधारे
अब इंद्र महाराज वहां से भगवान का च्यवन देख करके हर्षान्वित होकर के अब वो भगवान को वंदना करते हैं साहब। तो ये तिथि कहां से आई? आषाढ़ सुदी छठ कहां से आई साहब? ये तिथि किसने बताई? किसको मालूम पड़ा है? कोई माता जी को मालूम पड़ा? किसको मालूम पड़ा? आप बताएंगे आप कितनी तिथि बता सकते हैं? माता जी बोलिए, आप कितने संतान की माता है? बताओ किसका च्यवन कब हुआ? कोई तिथि बताओ। नहीं बता सकते साहिब जी। बोलो रसीला बेन, तुम्हें तो एक्सपर्ट हो, रसीला बेन बता रहे, सुनो। हो गई बात पूरी। कोई नहीं बताएगा दुनिया में, कौन बताएंगे साहब? आप चाहे एक बार माँ बनो चाहे 4 बार माँ बनो, कोई नहीं बताएगा। लेकिन दुनिया में सिर्फ ऐसे 24 तीर्थंकर ही हैं जिनके च्यवन कल्याणक है, बाकी किसी चक्रवर्ती के भी च्यवन कल्याणक नहीं है। जरा नरेंद्र जी आप संशोधन करके रिसर्च करके बताना, 12 चक्रवर्ती हुए, उनके किसी के च्यवन कल्याणक की तिथि वार तारीख मिलता है क्या? 63 शलाका पुरुष हुए ना, चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव, प्रतिवासुदेव, सब है, बहुत है। किसी की क्यों नहीं च्यवन तिथि क्यों नहीं मिल रही है? माता के गर्भ में कब किस जीव ने प्रवेश किया, वो तिथि वार तारीख समय कौन बताएगा? लेकिन 24 तीर्थंकर भगवंतों के अवश्य मिलते हैं। 24 ही तीर्थंकरों के मिलेंगे। आज भी है महाविद्य में सिमंदर स्वामी आदि जन्मे हैं साहब, च्यवन हुआ है 20 तीर्थंकरों का। आज भी 20 तीर्थंकर महाविद्य में सिमंदर स्वामी आदि सब जो है सबका च्यवन हुआ है, और सबके च्यवन की तिथि बरोबर मिल रही है, सबकी च्यवन तिथि। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, कांति भाई ध्यान से सुनना, सिमंदर स्वामी आदि 20 तीर्थंकर की च्यवन की तिथि वार तारीख नक्षत्र समय एक ही है, एक ही समय, एक ही दिन, एक ही तिथि, एक ही वार, एक ही तारीख, एक ही समय में 20 तीर्थंकर भगवंतों का च्यवन। क्या अंतर है? सिर्फ क्षेत्रांतर है, क्षेत्र के अलग अलग है। सिमंदर स्वामी कहाँ आए? पुंडरीकिनी नगरी में आए, लेकिन युगमंदर स्वामी वो नलिनी दूसरी विजय में है, बाहु स्वामी तीसरी विजय में, सुबाहु स्वामी चौथी विजय में, और बाकी के सभी तीर्थंकर जो है अन्य अन्य घातकी क्षेत्र के महाविद्य में है, और बाकी के 8 क्षेत्र पुष्कर द्वीप के महाविद्य में। कितना अंतर है, लाखों करोड़ों माइल का अंतर है, लेकिन क्षेत्रांतर, क्षेत्र चाहे किसी का कितना भी अंतर वाला हो, तिथि में, वार में, तारीख में, समय में कोई रत्ती भर अंतर नहीं। कितनी बड़ी बात है, सोचिए कितनी बड़ी। और इससे ज्यादा आश्चर्य तो आपको क्या होगा, 20 तीर्थंकर भगवंतों के च्यवन भी एक ही साथ, जन्म भी सबके एक ही साथ, दीक्षा भी सबकी एक ही साथ, केवल ज्ञान भी सबको एक ही तिथि एक ही दिन साथ में, और निर्वाण भगवान का मोक्ष भी सबका जब होगा तब 20 का एक साथ। अब इतना बड़ा आश्चर्य है, इतना बड़ा आश्चर्य है कांति भाई, हमारी बुद्धि काम नहीं करने वाली है, ध्यान रखना। और हम लोग तो बुद्धि के खा है ना, लोग लॉजिक लगाने वाले हैं, तर्क और युक्ति से सिद्ध करने वाले। अब क्या तर्क लगाओ, क्या इसमें युक्ति लगाओ, क्या बुद्धि लगाओ, बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात, कैसे संभव हो सकता है। और आगे सुनिए, हमारे यहाँ भरत क्षेत्र के अंदर कभी भी 24 तीर्थंकर का एक ही तिथि च्यवन की संभव ही नहीं है, एक ही तिथि जन्म की संभव नहीं है, सब एक साथ हो गए, ये संभावना ही नहीं है, सब सवाल ही नहीं खड़ा। क्योंकि 24 तीर्थंकरों के अंदर अंतर बहुत लंबा है ना,
बहुत लंबा अंतर है। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को हुए और उनके मोक्ष में जाने के बाद 50 लाख कोड़ी सागरोपम के बाद दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ भगवान। अब मैं आपको 24 तीर्थंकरों के बीच का अंतरकाल जो है वो आपको लिखाने बैठूं, समझाने बैठूं, वो और ही अलग विषय हो जाएगा। लेकिन इलाबेन जी, मैं आपको एक सूचना, खाली जानकारी दे रहा हूं कि मैंने इस विषय पर, इस पुस्तक का नाम है तीर्थंकर शाश्वत व्यवस्था, और इस पर मैंने 1600 पेज लिखे हैं। अभी और 200-400 लिखने हैं, और वो भी आगम के शास्त्र के आधार पर लिखे हैं। अब उसका पब्लिकेशन, प्रकाशन सारा करना है। अब समय तो लगेगा, तब लगेगा साहब, लेकिन बड़ा अच्छी तरह से मैंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन आदि से इतना सिद्ध करके लिखा। बड़ी मेहनत है, बहुत मेहनत है। अब ये जो हम यहाँ देख रहे हैं उत्सर्ग भाव सेवा, अब इस उत्सर्ग भाव सेवा में आगे कैसे बढ़ना साहब, ये चौथा गुणस्थान हुआ। अब आप आगे बढ़िए, ये 5वें गुणस्थान, ये 6ठे गुणस्थान। अब ये नैगम संग्रह नय से, ये नैगम नय से तो आत्मा यहाँ तक पहुंची, ये संग्रह नय से आत्मा जो है अब वो आगे कैसे बढ़ेगी साहब। संग्रह आत्म सत्ता लंबी मुनिपद भाव प्रशंसे। कब आप जो है श्रावक बन करके इस कक्षा में आओ, ये 2 गुणस्थान श्रावक के हैं और इधर से ये 2 गुणस्थान साधु के हैं। तो इस उत्सर्ग भाव सेवा में आकर के अब वो जो है श्रावक बने का, और आगे मुनिपद भाव प्रशंसे जी, अब वो भाव से साधुता का अनुभव कर रहा है। गृहस्थ आश्रम में वेश धारण करके हम गृहस्थ जीवन में जरूर हैं, हम इस समय संसार के त्यागी साधु जीवन में जरूर हैं, लेकिन भाव से इस समय कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और उसके बाद जब एक कदम और आगे बढ़ जाओगे, अब यहां से 8वें गुणस्थान से, ये अपूर्व करण का गुणस्थान है, अब यहां से क्षपक श्रेणी जब आप प्राप्त शुरू करोगे, ये जो यहां से हमारी शुरुआत जो होगी, जब आप यहां से आगे बढ़ जाओ, अपूर्व करण के इस गुणस्थान पर आ जाओ, अब चल करके जब हम भी क्षायिक भाव से अपूर्व करण करेंगे और क्षपक श्रेणी प्रारंभ करेंगे, और क्षपक श्रेणी प्रारंभ करते हमारे में भी क्षायिक भाव से जब शुरुआत हो जाएगी, तब बहुत बड़ी सिद्धि हो। जब यहाँ हम आंशिक सिद्ध बन सकते हैं, तो वहां कितने बड़े सिद्ध हो जाएंगे। हाँ साहब, क्या करूं, मुझे बहुत सरलता से आज मैंने सोच के आया था पूरा करूंगा, लेकिन गाड़ी आगे ही नहीं चल रही है साहब, और समय, घड़ी आगे चलती है, घड़ी बहुत फास्ट चलती है। अब इसमें प्रश्न किसी को पूछना है, आप चाहते हैं प्रश्न पूछना, बोलो साहब। रसीला बहन बोलिए। सर जी, आपने बताया कि श्रेणिक महाराजा के 7 कर्म की प्रकृतियां क्षय हो गई है, मतलब उनके अभी नए कर्म नहीं बंधेंगे, ऐसा? आपने उल्टा सुना, ध्यान नहीं दे रहे हैं आप, भगवान भला करे आपका। 7 कर्म नहीं बोला है, मोहनीय कर्म की 7 प्रकृति। मोहनीय कर्म की, अच्छा। भगवान भला करे, थोड़ा जागते रहना बैठ करके। हाँ, ख्याल आएगा। दर्शन सब तक क्षय हो गया मतलब। हाँ जी, बोलिए माता जी, जल्दी करिए। साहिब जी, जैसे जब दूसरे भगवान हुए अजितनाथ भगवान, तो तब भी सारे, जैसे 32 की 32 विजय में 170 तीर्थंकर थे, तो वो भी सब एक साथ ही हुए थे। हाँ, उनका भी एक दिन था साथ में। हाँ जी, 170 के 170 170 जो हुए, वो दिन एक था, समय एक नहीं हो सकता है,
ये 20 तीर्थंकर होते हैं तब तो समय भी एक सा लिखा होता है। वो एक उत्कृष्ट रूप से जब हो गए वो समय सिर्फ दूसरे तीर्थंकर भगवान जब होते हैं तभी आता है कि जब 170 तीर्थंकर होते हैं। हमेशा नहीं आता है, ऐसी बात पकड़ के मत बैठ जाना। अच्छा, श्री अजितनाथ भगवान के समय आया था, अगली 24 में फिर दूसरे भगवान के समय आएगा, ऐसा नियम नहीं है। शाश्वत नियम की परमानेंट व्यवस्था नहीं है। ये कभी कभी ऐसा हो जाता है, ये अपवाद है। कुंजल बहन बोलिए। हाँ, मत्थन वंदानी साहब जी, अपना 20 तीर्थंकर जो है वो हर बार सेम ऐसे ही होता है उनका साथ में? हर 20 की परमानेंट व्यवस्था चलेगी। आप एक बार मेरी पुस्तक मंगाना वहां से, तीर्थंकर शाश्वत व्यवस्था, और ये पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि गुजराती में छे એટલે जल्दी बंधाने काम लागशे। आज ललिता जी बोलिए। शपक श्रेणी और शायिक सम्यक दर्श में क्या फर्क है गुरुजी? अरे अरे अरे, आसमान जमीन का फर्क है। शपक श्रेणी मतलब यहाँ से अब सब कर्मों को क्षय करने की श्रेणी है, और क्षायिक सम्यक तो सिर्फ अनंतानुबंधे सब तक इतना ही क्षय करना है बस। साथ ही क्षायिक सम्यक तो मैं तो इतना ही, अब कोई यहाँ से करे नहीं तो यहाँ जाके तो करना ही पड़ेगा कंपलसरी। कोई एक्सेप्शन है, श्रेणी महाराज ने चौथे गुण स्थान पर कर लिया, और कहीं जाकर के वहां 8वें तो कंपलसरी सबको करना पड़ेगा, ये तो निश्चित ही है। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सवसाहुणम, हे सुपंच नमोकारो सर्व पापप्रणाशनो, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम सूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साव मंगलम, केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा, केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवजामि, अरिहन्ते शरणं पवजामि, सिद्धे शरणं पवजामि, साहु शरणं पवजामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवजामि। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्।